अहिंसा एवं करुणा के अवतार श्रवण भगवान महावीर के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। ध्यान योगी युग प्रधानाचार्य पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, संघ गौरव उप प्रवर्तक परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। आदरणीय मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आप लोग क्रमशः श्रवण कर रहे हैं भगवान महावीर की अमृतमय वाणी श्री समवयंग सूत्र के माध्यम से। समवयंग सूत्र में भी कल आपके समक्ष 22 प्रकार के परिशहों की चर्चा प्रारंभ की गई थी और 22 प्रकार के परिशहों में आपने प्रारंभ के 4 परिशहों के संबंध में सुना था। आहार परिसय, जिसे क्षुधा परिसय कहा गया है। पिपासा परिसय है प्यास का परिसय, पानी पीने के लिए प्यास की चाहत। शीत परिसय सर्दी को सहन करना और उष्ण परिसय है गर्मी को सहन करना। ये 4 प्रकार के परिसहों के बारे में आपने कल सुना था। आगे 5वें परिसय के बारे में कहा है दंस मशक परिसय है कि साधु जीवन है, जगह जगह विचरण होगा। कहीं की प्रकृति, कहीं की साफ सफाई कैसी है, कहीं कैसी है, कहीं मच्छर ज्यादा है, कहीं मच्छर कम है। तो मक्खी मच्छर कम ज्यादा मात्रा में तकरीबन सब जगह मिल जाते हैं। बहुत ही पॉश एरिया हो, बहुत ही साफ सफाई का इलाका हो तो बात अलग है, लेकिन ज्यादातर मक्खी मच्छर आज भी गांव देहात शहर कस्बों में भरपूर मात्रा में मिलते हैं। ऐसे में मान लो साधु साध्वी विचरण कर रहे हैं, कहीं मक्खियां ज्यादा तंग कर रही हैं, कहीं मच्छर ज्यादा तंग कर रहे हैं, तो उनके लिए शास्त्रकार कहते हैं पहला काम है हमारा शांति पूर्वक उनको बर्दाश्त करना, सहन करना, मन में कोई विषम भाव नहीं लाना। विषम भाव क्या है कि मक्खियां हैं जी, ये मच्छर है जी, इन्हें क्यों नहीं ठीक करते, क्यों नहीं खत्म करते। उनको खत्म करने की भावना भी मन में नहीं लानी। आप अपने यत्न से, विवेक से, समझ से आप उनको कैसे बच सकते हैं जिसमें कि हिंसा भी ना हो और आपका बचाव भी हो जाए। तो इस प्रकार की स्थिति जो है हमें समझनी चाहिए कि साधु को ऐसा नहीं करना। गृहस्थियों की जहां तक बात है, उनकी सोच अलग अलग प्रकार की हो सकती है। बचने के लिए वो हिंसक उपाय भी कर सकते हैं, कुछ और चीजें कर लेते हैं। हालांकि हमारा कोई ये आदेश नहीं ऐसा करें, लेकिन लोग कर लेते हैं। तो कहने का अभिप्राय कि यहां मेन बात है साधु सतियों के लिए कि उनके जीवन में 22 प्रकार के परिशह आते हैं और उन परिशहों को सहन करें। अब शाम का समय होते के साथ ही डंक मारने वाले, काटने वाले डांस, मच्छर ये अक्सर घरों में प्रवेश कर जाते हैं। आमतौर पर शहरों में आजकल एक ट्रेंड हो गया है, खिड़की दरवाजों पर बारीक जाली लगाने का ट्रेंड है। तरीका है बचाव का, शालीन है, ठीक है। कुछ घरों में सूर्य अस्त होते होते खिड़की दरवाजे बंद कर लिए जाते हैं, कुछ घंटे के लिए, 1.5-2 घंटे के लिए, फिर खोल देते हैं और मच्छर नहीं आएंगे, पहले इस समय प्रवेश करते हैं। तो सूर्यास्त के समय मच्छर जो है घरों में प्रवेश करते हैं और बहुत सारे लोग उनके समाप्त करने के लिए कई तरह के काम करते हैं जो नहीं करने चाहिए। और साधु सतियों के लिए कहा गया कि वह हिंसक तरीके से उनके समापन का ना सोचे। मान लीजिए आप बैठे हैं, मच्छर काफी तंग कर रहे हैं, आप अपने हाथ पांव को ढक सकते हैं कपड़े से, अपना बचाव कर सकते हैं, लेकिन मारने के बारे में रंच मात्र भी सोचना तक नहीं, मारना तो बहुत दूर की बात है। इस प्रकार मक्खी मच्छर का कोई परिसर है, साधु जीवन में आता है, उसे सहन करे। हमारे यहाँ शास्त्रों में विधान है कि कहीं अत्यधिक मक्खी मच्छर का प्रकोप है, रात्रि में विश्राम करने के लिए साधु साध्वी मच्छरदानी का प्रयोग कर सकते हैं, जिसके लिए पर्टिकुलर शब्द है चिलमिलिका, कि चिलमिलिका यानी मच्छरदानी का साधु सती प्रयोग कर सकते हैं। वो एक निर्दोष रूप है कि अंदर आप सुरक्षित तरीके से रात्रि में विश्राम कर रहे हैं।
या अंदर बैठकर के आप माला जाप भी कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मक्खी मच्छर आदि जो है सब बाहर है, वो आपको डंक नहीं मार पा रहे हैं और आप आराम से सो रहे हैं। आजकल एक दो तरीके और हैं, ऑल आउट लगाना, गुड नाइट लगाना वगैरह वगैरह। मैं ऐसा समझता हूं लंबे समय तक इनका भरपूर प्रयोग नहीं करना चाहिए, सारी रात प्रयोग नहीं करना चाहिए। नाक के द्वारा आपके शरीर में धीमा विष, एक जहर जो केमिकल है, वो आपके श्वास तंत्र में जाकर के शरीर पर दुष्प्रभाव डालता है। प्रातः काल आपकी आंखों में जलन सी, खारिश सी महसूस होगी। तो यथासंभव इनसे बचें और मच्छरदानी का प्रयोग जो है किया जा सकता है। हमारे बहुत सारे जैन स्थानकों में श्रावक श्राविकाएं पोषद उपवास इत्यादि करते हैं, तो उनके लिए पर्याप्त मात्रा में मच्छरदानियां आमतौर पर रखी जाती हैं। और बहुत सारे स्थानों पर मच्छरदानियों को एक घोल के अंदर, जो कि नीम के पत्तों का घोल होता है, उसमें उनको डुबो देते हैं ताकि मच्छर वगैरह उसके इर्द गिर्द भी ना आए। तो कहने का अभिप्राय यह है कि मक्खी मच्छर से यूं आप बचें, अच्छी बात है, लेकिन उनको मारने का विचार नहीं करना। आजकल मैं देखता हूं कि बहुत सारे परिवारों में मच्छरों को मारने के लिए विभिन्न प्रकार के यंत्र जो हैं आ रहे हैं, कि ऐसे ऐसे यंत्र आ रहे कि मच्छर प्रभावित होकर के आएगा और आते ही उसके साथ टच करते ही मर जाएगा। या इस प्रकार के रैकेट बना रखे हैं कि आप कमरे में घुमाइए, जो मक्खी मच्छर उसकी रेंज में आएगा वो मर जाएगा। तो मैं ऐसा समझता हूं कि इस प्रकार का काम गृहस्थ को भी यथासंभव नहीं करना चाहिए और बचना चाहिए कि हम शालीन तरीके से, सात्विक तरीके से अपना बचाव भी कर लें। उनके मरण के अंदर निमित्त आप या हम या कोई भी उनमें निमित्त ना बने। दंश मशक परिसह के बाद कहा गया है, छठा परिसह है अचेल परिसह। अचेल परिसह का भाव यह है साधु जीवन के अंदर कि साधु अपने लज्जा निवारण के लिए, सर्दी गर्मी की रक्षा सुरक्षा के लिए तन पर कपड़ा पहनता है, कपड़ा ओढ़ता है, कपड़े को धारण करता है। तो साधु संतों को अक्सर विचरण काल में कपड़े की विनती करने वाले श्रावक श्राविकाएं बड़े भावपूर्ण तरीके से विनती करते हैं, साधु संत कपड़ा ले लेते हैं और अपने तन को ढकते हैं। तो यहां ये कहा गया कदाचित आपका विचरण ऐसे प्रांत में है या संयोग की बात है कि आपको किसी ने कपड़े की विनती ही नहीं करी और आपके पास कपड़े की कमी होती हुई सी दिखाई दे रही है, या कपड़ा पुराना ही रह गया, नया कोई कपड़ा आपके पास अभी कोई आया नहीं है। तो ऐसे में मान लो आपको कपड़ा नहीं मिला है, कपड़ा चोरी हो गया है या कुछ और कारण है, तो अल्प वस्त्रों की स्थिति में भी साधु धैर्य पूर्वक रहे, मन में खेद खिन्नता का भाव ना लाए, कोई विषम भाव ना लाए। देखो जी, कपड़े की कोई विनती नहीं करता, कैसे लोग हो गए आजकल के। और देखो कपड़ा ही को मेरे पास नहीं बचा है, तो कपड़ा नहीं मिला किसी कारण से, तो ऐसी स्थिति के अंदर शांति संभाव के साथ वो अपने समय को व्यतीत करे, लेकिन कपड़े को लेकर किसी प्रकार की हाय तौबा ना मचाए, शांति के साथ रहे और विचार करे कि कोई बात नहीं, अभी वस्त्र नहीं है, मैं विचरण करूंगा, कोई ना कोई तो भावपूर्ण श्रावक मिलेगा जो मुझे विनती करेगा, कपड़ा मुझे मिल जाएगा। फिर सातवां परिसह कहा गया अरति परिसह है। रति कहते हैं प्रेम और अरति कहते हैं प्रेम का ना होना। तो यहां अरति परिसह का मतलब क्या है? संयम के प्रति अरति। आपने बड़े जोश जोश में दीक्षा ली और दीक्षा लेते समय तो बड़े आपके उत्कृष्ट भाव थे, आपका मतलब साधु संत के, साधु साध्वियों के दीक्षा के समय बड़े ऊंचे भाव थे, लेकिन किन्हीं कारणों से समय व्यतीत होते हुए या तो ज्ञान की कमी की वजह से या अपनी स्वयं की सोच की वजह से मन में कुछ ऐसे भाव आ गए कि साधु जीवन के प्रति अब आपके मन में कोई लगाव ही नहीं रहा, संयम के प्रति आपके मन में कुछ है ही नहीं, और संयम तो एक बोझ मानकर के आप केवल निभा रहे हैं, केवल खींच रहे हैं। तो ये जो अरति परिसह है, इसका मतलब यह है कि संयम के प्रति अरति का भाव आ जाना।
क्या है साधु जीवन, घर छोड़ के भी आ गए तो यहाँ क्या लड्डू मिल रहे हैं, और कौन सी जनता सुधरने वाली है, कोई सुधरने वाला नहीं है, क्या ये महाव्रत होते हैं, क्या ये रात्रि भोजन का त्याग है, आदि आदि बहुत सारी साधु जीवनचर्याओं के बारे में नकारात्मक विचार मन में आ गए। अब दीक्षा के प्रति, संयम के प्रति उत्साह भंग हो गया। अब वो लगाव नहीं है कि मुझे दीक्षा पालनी है, संयम पालना है, अच्छे से इस मार्ग पर चलना है, जिंदगी भर में इसको निभाऊंगा, वो उत्साह मन में भंग हो गया। तो ये भी किसी परिसह कष्ट से कम बात नहीं है। कोई ज्ञानी, कोई अनुभवी ऐसे विचलित होने वाले संत साध्वी को ज्ञान पूर्वक समझा दे, प्रेरित कर दे तो बात अलग है, लेकिन जिनके मन में ऐसे भाव आ जाते हैं कभी भी संयम मार्ग से विचलित हो सकते हैं। 8वां परिसह कहा गया स्त्री परिसह। स्त्री परिसह का अभिप्राय कि साधु जीवन है। साधु जीवन में एक नियम है कि भी आपको ब्रह्मचर्य व्रत पालना है तो स्त्रियों का संग नहीं करना। संग करने का मतलब है बहुत आसक्ति भाव नहीं पालना, लगातार लंबे लंबे समय तक बैठ करके बातें गप्पे नहीं मारनी है, मन में वो आकर्षण पैदा हो, उस आकर्षण के झमेले में पड़ना ही नहीं है। तो ये जो है स्त्री परिसह है। एक इसका अर्थ ये भी लिया गया है कि मान लीजिए आप जगह जगह विचरण करते हैं, अलग अलग चित्त और विचारों की स्त्रियां मिलती हैं, कोई बहुत ही विशुद्ध धार्मिक प्रकृति की है और किसी के मन में धार्मिक प्रवृत्ति का भाव नहीं है, केवल एक शारीरिक आकर्षण या अन्य मोहात्मक बातें उस महिला के मान लो मन में है, और वो महिला उस साधु जी महाराज को विनंती करे, महाराज छोड़ो झंझटबाजी, मैं हूं ना, आओ मेरे साथ, मेरे तन का उपयोग करो। यदि कोई ऐसे महिला ऑफर दे रही है तो ये क्या है, ये स्त्री परिसह है। ठीक इसके विपरीत साध्वियों के लिए है, उनके लिए पुरुष परिसह कहलाएगा कि साध्वियां अपने संयम के रास्ते चल रही हैं। कोई चंचल चित्त वाला पुरुष साध्वियों को उनके पद से विचलित करने के लिए कुछ ऑफर दे, कुछ आमंत्रण दे, कहे कि मैं हूं ना, आप मेरे साथ संबंध बनाइए, तो ये साध्वियों के लिए परिसह की बात है। तो ये स्त्री परिसह है 8वां। 9वां कहा है चर्या परिसह। चर्या परिसह का अभिप्राय ये है कि परिग्रह जीवन में ना रखे, चीजों से निर्लिप्त रहे और राग द्वेष रहित रहे। साधु जीवन में बहुत तरह की चीजों का योग संयोग मिलता है, जगह मिलती है, साधन मिलते हैं, पाठ पाठिए मिलते हैं, ओघा पात्रा, कपड़े, पेन पेंसिल, किताबें, ग्रंथ, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उनमें किसी प्रकार की आसक्ति ना रखे, परिग्रह को ना रखे, और कोई साधन मिला है तो उसमें निर्लिप्तता का भाव रखे, उसमें राग द्वेष ना करे। और 10वां कहा है निषद्या परिसह। निषद्या परिसह का मतलब है कि आपको अलग अलग प्रकार के ठहरने के स्थान मिलेंगे। अब देखिए, कई बार बड़े अच्छे स्थानक मिलते हैं, कई बार पुराने टाइप के स्थानक होते हैं, या साज सज्जा का प्रश्न नहीं है। कई स्थानक ऐसे बने होते हैं कि कहीं से हवा का क्रॉस वेंटिलेशन नहीं है, प्रकाश नहीं है, गर्मी का मौसम है, पूर्वा हवा या पछुआ हवा चल रही, वहां दीवारें खड़ी हैं, कोई झरोखा नहीं, खिड़की नहीं, दरवाजा नहीं, क्या करें, कहाँ जाएं। कहीं भीषण गर्मी में ऊपर सोने के लिए बरसाती ही नहीं बना रखी है। तो ऐसे में कोई भी स्थान मिला है तो उस स्थान को लेकर के मन में असंभाव पैदा ना करे, मन में असंतोष पैदा ना करे। इतना विचार तो कर सकता है, कोई बात नहीं, ये जगह मिली है, 2-4 दिन रुकेंगे, आगे विहार कर लें, फिर कुछ और मिल जाएगा। कई जगह बहुत ही साताकारी मिल जाती हैं, कई लोगों के मकान मिलते हैं, कई फार्म हाउस मिलते हैं, कई फैक्ट्रियां मिलती हैं, और फैक्ट्रियां भी अलग अलग प्रकार की स्थितियां, कहीं धमाधम शोर ज्यादा है, कहीं केमिकल की स्मेल आ रही है, बहुत सारी चीजें हैं। तो निषद्या परिसय में स्थान संबंधी बात है।
तो स्थान अनुकूल प्रतिकूल जैसा भी मिले, मन में क्लेश भाव ना ला करके शांति समता के साथ उस स्थान पर रहे और विचार करे कि मुझे कौन सी सारी जिंदगी बितानी है। आया हूं, एक रात रुकूंगा, चल दूंगा, लोगों की विनती ज्यादा है तो 2-4 दिन रुक जाऊंगा, लेकिन मैं कहां यहां लंबे समय तक टिकने वाला हूं। तो ये मन में विचार करना 10वां परिसय है, निषद्या परिसय है। और 11वां परिसय कहा शय्या परिसय है। शय्या में आप पाठ पाटी को गिन सकते हैं, स्वयं साधु का अपना जो आसन इत्यादि होता है बिछाने वाला, उसको गिन सकते हैं। तो जहां भी उसे लेटने बैठने की जगह मिले वो सब शय्या परिसय के अंतर्गत आता है। आपको पाटिया चाहिए, पाटिया नहीं मिला जी। आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, आपको पाटिया चाहिए, पाटिया नहीं मिला, तो मन में कोई खेद ना पाले, विचार कर कोई बात नहीं, पाटिया नहीं है, आगे विहार करेंगे और जगह मिल जाएगा, या नहीं है तो जैसी स्थिति है वैसे मैं गुजारा करूं। पाठ पाटिया बराबर नहीं है, जितना चौड़ा चाहते हैं उतना चौड़ा नहीं है, और कई पाठ पाटी ऐसे मिलते हैं कि सिर तो टिक गया, पांव आगे निकल गए, यानी पाटिया लंबा पर्याप्त मात्रा में नहीं है। रात को करवट लेना चाहते हैं, पाटिया इतना संकीर्ण छोटा है कि करवट लेते खतरा लगता कि नीचे ना पहुंच जाए। तो इस प्रकार प्रमाणोपेत नहीं मिला। आपको सूखी घास मिली सर्दी में, वो भी चुभने वाली है, तो आप बड़े बेचैन हो रहे हैं, लेकिन मन में बेचैनी नहीं पालनी, जैसा उसके साथ अपना काम चलाए। तो जैसा भी लेटने बैठने और बिछाने का साधन मिले उसको वैसे ही स्वीकार करना। अब जिस समय गर्मी 40-45 डिग्री के आसपास होती है, फर्श बहुत गर्म हो जाते हैं, रात को सोते समय नीचे कोई पुष्ठा वगैरह ना हो, कोई मोटी चीज ना हो, तो सारी रात नीचे की गर्मी से कमर जो है सिक जाएगी, कुछ बीमारियां खत्म हो जाएंगी। इस प्रकार जो है स्थितियां रहती हैं। जमीन में सर्दी में लगाएं तो नीचे की ठंड आती है, लेकिन फिर भी आज स्थानकों में हमारे श्रावक समाज ने सर्दी गर्मी के अनुकूल पर्याप्त मात्रा में व्यवस्थाएं कर रखी हैं, जो सहज रूप से साधु साध्वियों को उपलब्ध हो जाती हैं। लेकिन शेखे काल में विचरण के दौरान गांव देहातों में कई बार अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, उनमें शांति भावना बना करके रखे। 12वां परिसय कहा गया आक्रोश परिसय है। आक्रोश परिसय है, क्या विचरण कर रहे हैं और विचरण काल के दौरान कोई अनाड़ी व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति, अनजान व्यक्ति आपको सही ना मान करके गुस्सा कर रहा है, आक्रोशित हो रहा है, कोई कड़वी बात कह रहा है, तो मन में शांति भावना बना करके रखे, साधु भी बदले में क्रोधित ना हो जाए। और अक्सर ऐसे प्रसंग 8 महीने विचरण काल के दौरान आ जाते हैं, और कभी कभी चातुर्मास काल में भी आ सकते हैं, क्योंकि संघों में कई प्रकार की मति विचारों के लोग होते हैं। किन्हें कोई बात अच्छी लगती है, कोई नहीं लगती है, कोई विचारों में टकराहट आ जाती है, कोई प्रबंध को लेकर टकराहट आ जाती है। ऐसे में यदि सामने वाला कुपित हो गया है तो साधु का धर्म है शांति बना करके रखे। लेकिन आज बड़ी तेजी के साथ लोगों में एक ऐसे बातें मन में घर कर रही हैं, साधु समाज में भी, कि बस अब सीमा पार हो गई, अब हमें सहन नहीं होता, अब हम जवाब दे देंगे। ऐसा नहीं सोचना, मन में शांति रखनी है, और ये साधु का मार्ग है। इसमें सहनशीलता साधु के जीवन को शोभायमान होती है, और विवाद से विवाद करने पर अशांति निरंतर बढ़ती है। फिर 13वां परिसय है, कहा गया वध परिसय है। वध यानी मारना, जान से मारना। विचरण काल के दौरान कहीं कोई ऐसा प्रसंग आ गया कि कोई क्रूर व्यक्ति टकरा गया और वो जान से मारने के लिए कोई उपक्रम कर रहा है, धमकी दे रहा है या डरा रहा है, तो साधु समता भाव रखे, बदले में उनको सामने वाले को मारने का विचार मन में न लाए। ये विचार करे कि ठीक है, ये कष्ट आया है, तकलीफ आई है, वो सगारी संथारा कर सकता है, लेकिन बदले में हिंसा करने का भाव साधु फिर भी ना लाए, तो ये वध परिसय कहलाता है। हालांकि आज
चीजों को घुमाने वाले, तर्क देने वाले बहुत सारी बातें कह देंगे, नहीं जी कायरपना है, क्या डरना है, बदले में ऐसा कर दो वैसा कर दो। लेकिन नहीं, ये साधु जीवन का मार्ग है। कोई ऐसा प्रसंग भी आए तो शांति समता का भाव धारण करना है। 14वां परिसह बतलाएगा याचना परिसह है। याचना यानी मांगना। साधु जीवन ग्रहण करने के पश्चात मांगना होता है। क्या मांगते हैं? गोचरी लाते हैं मांग करके, पानी मांग करके लेते हैं, कपड़ा मांग करके लेते हैं, दवाई मांग करके लेते हैं, यहां तक कि रुकने के लिए भवन की भी याचना करते हैं कि भैया भवन में हम रुक जाएं, आपकी आज्ञा है, आप आज्ञा दो तो रुकेंगे, नहीं तो हम नहीं रुकेंगे। तो साधु जीवन में याचना उसके जीवन का हिस्सा है। अब कोई साधु मन में विचार करे, जी मैं तो करोड़पति परिवार का था, मैंने तो अपने घर में आज तक कोई एक चीज भी नहीं मांगी थी, या साधु बन करके मुझे घर घर जाके आहार मांगना पड़ेगा, गोचरी के लिए जाना पड़ेगा, नहीं नहीं मैं तो मांग नहीं सकता। तो साधु जीवन ग्रहण करने वाले को बड़े शांति के साथ याचना भी करनी आनी ही चाहिए। और याचना करते समय मन में एक बात की लक्ष्मण रेखा हमेशा रखे, कोई दे तो ठीक, ना दे तो ठीक। कोई अपमान भी कर सकता है, कोई प्यार से भी दे सकता है। जैसी भी स्थिति होगी मैं अपने मन के भाव बिल्कुल भी खराब नहीं करूंगा, मुझे भिक्षा लेकर के आनी है। आज गोचरी के लिए, आहार के लिए गांव-गांव में हमारा श्रावक वर्ग आगे पीछे सब व्यवस्थाएं कर लेता है। उस जमाने की बात सोचो, और आज भी बहुत सारे स्थानों पर ऐसा होता है। एक गांव है, एक भी जैन परिपाटी को जानने वाला व्यक्ति नहीं है, साधु अनजान लोगों के बीच में गोचरी के लिए गया है, और गोचरी के लिए अलग अलग स्थितियां उसके सामने आती हैं। अनजान घर है, पहला प्रश्न तो करेगा भाई आपके यहाँ पे शाकाहारी आहार की व्यवस्था हो, आप शाकाहारी हो तो मैं कुछ मांगने के लिए आया हूं, कुछ भोजन बना है। हो सकता है उन लोगों को ज्ञान नहीं है, वो आपको कोई कठोर शब्द बोल दें, हल्का शब्द बोल दें, आपको दुत्कार दें। तो ऐसे में साधु को शांति रखनी है। तो याचना मांगना भी एक परिसह है। बहुत ज्यादा स्वाभिमानी बनने की आवश्यकता इस मार्ग पर नहीं है। यह अपनी शांति और समता का मार्ग है, इसी में आनंद है। 15वां परिसह कहा गया अलाभ परिसह। अलाभ परिसह है कि साधु को मांगने पर भी मान लो कोई चीज नहीं मिली तो मन में विचार करे कि मेरी अंतराय है, मुझे नहीं मिली, नहीं मिली तो नहीं मिली, कोई बात नहीं, फिर आगे मिल जाएगी, संतोष धारण करता हूं। उसको लाभ नहीं हो रहा, चीज नहीं मिल रही, वो अलाभ परिसय की स्थिति में आ गया, तो मन में क्षोभ ना पाले, दुख ना पाले, उसको लोगों को सुनाए नहीं, प्रवचन में उसको मुद्दा ना बनाए। सांकेतिक भाषा में जागृति के लिए तो संकेत कर सकते हैं, लेकिन निजी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना करके उसके लिए किसी की का अपमान करना या जली कटी बात करना उचित नहीं है। तो अलाभ परिसय, मान लो 4 साधु, 5 साधु, 6 साधु की गोचरी के लिए साधु निकला, स्थानक से किसी स्थान से निकला और गोचरी लेकर के आया, या भी घरों में है, वो कई घर जा चुका, कोई कहता अभी तो रोटी बनी नहीं है, अभी तो भोजन बना ही नहीं है, सब्जी बन गई सब्जी ले लो, रोटी तो बनी नहीं है, रोटी बन गई तो चावल अभी तैयार नहीं हुए हैं, अभी तो हमारे यहाँ आहार का समय कच्चा है, महाराज आहार तो है नहीं, चीनी ले लो, बिस्कुट ले लो, नमकीन ले लो। तो साधु जो है आहार को गया, लेकिन आहार उसको नहीं मिला, या मिला तो पूरा नहीं मिला, 4-5 संतों के मतलब का पूरा नहीं मिला। तो जितना मिला शांति से उसको स्वीकार करे, और अलाप परिसय में किसी प्रकार का मन में गुस्सा, क्षोभ, नाराजगी मन में ना पाले, विचार करे कोई बात नहीं, मेरे अलाभ परिसय का उदय है और मुझे नहीं मिला तो नहीं मिला। फिर है 16वां रोग परिसय है कि साधु जीवन है, रोग तकलीफ आ सकती है, शरीर है तो रोग तकलीफ भी आएगी।
अब किसी को थोड़ा सा देर से यानी बुढ़ापे में तकलीफ आती है, किसी को जीवन के मिड में 35-40 साल की उम्र में तकलीफें आ गई। तो साधु को रोग, बीमारी, तकलीफ, ऑपरेशन कुछ भी आ जाए तो मन में क्लेश भाव ना पाले, ये माने कि मेरे असाता वेदनीय कर्म का उदय कुछ जल्दी है, ज्यादा है, और जो है सो है, अब इसमें रोने धोने की क्या बात है। मैं पूरे मनोबल के साथ, शांति समता के साथ जो बन पाएगा श्रावकों के द्वारा उपचार करवाऊंगा। लेकिन फिर भी मुझे कुछ कष्ट मिल रहा है तो मैं हाय हाय नहीं करूंगा, और हमेशा एक ही बात सोचूंगा कि मेरे अपने असाता वेदनीय कर्म का उदय है। इस रोग को देख करके मैं भयभीत नहीं होऊंगा, डरूंगा नहीं, मन में ये भी ख्याल नहीं लाऊंगा हाय मैं मर जाऊंगा, हाय मैं मर जाऊंगा। तो मरना होगा तो मरेंगे, इसमें हाय तौबा वाली क्या बात है। दुनिया में कोई अमरता का पट्टा तो लिखवा करके आया नहीं है। तो इस प्रकार जीवन में यदि रोग साधु जीवन में आया है तो साधु उसको शांति से बर्दाश्त करे। पुरुषार्थ के लिए उपाय कर सकते हैं, दवाई, इलाज, ऑपरेशन कुछ भी करवाओ, लेकिन घबराना नहीं है, मनोबल नहीं गिरना है, हाय हाय आर्त ध्यान मन में बिल्कुल भी नहीं पालना है। 17वां कहा है तृण स्पर्श परिचय है। तृण स्पर्श परिचय का मतलब विचरण काल के दौरान कभी आपको खुले में बैठना पड़ सकता है, खेत खलिहान जहां अब हरियाली नहीं है, सूख चुका है, वहां बैठना पड़ सकता है, कहीं सूखी घास पर लेटने को मिलेगा, कहीं टाट पल्ली मिलेगी। ऐसे में कोई भी तृण स्पर्श होता है, कांटा भी चुभता है, तो हाय तौबा नहीं करनी, शांति समता के साथ उन साधनों का उपयोग करना है। हालांकि आज ऐसे प्रसंग लगभग काफी कम हो गए हैं, और इसका एक रीजन है कि विचरण गांवों का कम हो गया, और कम होने का कारण है कि हमारा समाज शहरों में आ गया। अब गांवों की तरफ साधु संतों ने जाना कम कर दिया, तो ऐसे जो तृण स्पर्श के परिचय हैं गांव देहातों में अक्सर मिल जाते थे, आज भी हैं, बशर्ते कोई जाने वाला हो। कच्चे मार्ग खत्म हो गए, कंक्रीट की सड़कें जो हैं देखने को मिलती हैं। तो इस प्रकार यदि कोई ऐसा परिचय है आज भी आता है, तृण स्पर्श परिचय है, तो उसको शांति समता के साथ सहन करे। 18वां परिचय है कहा गया जल परिचय है। जल का मतलब यह पानी नहीं है, जल का मतलब है पसीना। कहीं गर्मी ज्यादा है, उमस ज्यादा है, तो ऐसे उमस वाले स्थान पर पसीना आ रहा है तो हाय हाय ना करे, हाय पसीना, हाय पसीना, हाय पसीना, फला प्रकार का पाउडर लगा लूं पसीना रुक जाए, नहीं। आपके पास सूती कपड़ा है, मलमल का खद्दर का कपड़ा है, पसीना आ रहा है, पोंछ लें, पोंछ के उसको फैला दें, सुखा दें, लेकिन मन में हाय तौबा बेचैनी जो है ना पाले। जब हमारा चातुर्मास चेन्नई में होना था तो चातुर्मास मानने से पहले और मानने के बाद बहुतों ने कहा चेन्नई वह चौमासा करोगे, वह तो समुद्र का किनारा नजदीक है, बहुत पसीना बहता है, ऐसा है, उमस रहती है, वायुमंडल कुछ ऐसा है। तो मैंने अक्सर एक ही बात कही ऐसे लोगों से कि भैया लाखों लोग वहां पर निवास कर रहे हैं और हजारों हमारे श्रावक श्राविका निवास कर रहे हैं, तो पसीना वो भी तो झेलते हैं, और यदि वो पसीना झेल सकते तो हम तो साधु संत हैं, हमने झेल लिया तो क्या हो गया। मैं इतने साधु संत गए हैं, चातुर्मास किए हैं, वो कोई गल तो गए नहीं है। और मैंने कहा ऐसे सोचेंगे तो वहां हमारा जैन धर्म तो विलुप्त हो जाएगा, तो ऐसे हमारे को जाना ही जाना है, कुछ नहीं होगा। ठीक है, गए, मौसम का जो प्रभाव था सो था, लेकिन मैंने ऐसा महसूस किया कि भवन में आप बैठे हैं, बाहर आप कम से कम जा रहे हैं, तो पसीने वाली बात काफी हद तक 70% खत्म हो जाती है। बची बात उमस की, तो वो है तो उसको थोड़ा सा सहन करो। तो इस प्रकार कहने का मतलब है कि जल परिचय है, पसीने का परिचय है। पसीना निकलना तो मेडिकल साइंस में मानते बीमारी निकल रही है, आपके शरीर की आंतरिक शुद्धि हो रही है। तो ऐसे में जल परिचय है, पसीने आने को साधु साध्वी
गलत ना माने, उसको शांति के साथ सहन करे। सूती कपड़े पर्याप्त मात्रा में आपके पास हैं, अपने शरीर के बदन को पोंछ सकते हैं और गीले कपड़े को, पसीने से गीले कपड़े को सुखा सकते हैं। तो इस प्रकार ये जल परिसय है। 19वां परिसय बतलाया सत्कार पुरस्कार परिसय है। ये बड़ा कठिन परिसय है और इस परिसय ने काफी मात्रा में साधु साध्वियों को अक्सर पीड़ित करता रहता है। मेरा सम्मान नहीं हुआ, मेरा नाम नहीं छपा, मेरा नाम नहीं बोला, किसी ने मुझे पूछा नहीं, किसी ने मुझे विनती नहीं करी, नाम नीचे क्यों छप गया, ऊपर छपना चाहिए, मेरी दीक्षा तो बड़ी थी, मेरा पद तो बड़ा था, मेरे को नीचे क्यों कर दिया। देर सबेर आयोजकों को मालूम पड़ेगा, वो अपने आप संभाल लेंगे, खेद व्यक्त कर देंगे, लेकिन आप अपने मन में ये अहंकार पहली चट्टान की तरह बढ़ा लें कि मेरा नाम, मेरी प्रतिष्ठा, मेरी वाहवाही और ये सत्कार सम्मान परिसय में उलझे हुए बहुत से साधु साध्वियां असंतोष के शिकार होते हैं, बहुत दुखी होते हैं। नहीं होना चाहिए। मन में एक ही भावना रखें, जिन शासन की प्रभावना करनी है, भगवान महावीर और महान आचार्यों के सामने हम क्या हैं, कुछ भी नहीं। कहीं ऐसे ऐसे देखे गए हैं, ना ज्ञान ध्यान, ना प्रवचन, ना कुछ और, लेकिन अकड़ पूरी है। तो ये जो अकड़ है ये व्यक्तित्व को ग्रहण लगा देती है। छोटी छोटी बातों में अकड़ तकड़ ये आम जनता के ऊपर अच्छा प्रभाव नहीं डालती है। और जिस धर्म संघ में साधु साध्वियों का बहुत बड़ा बहुमत सत्कार सम्मान की भूख से आप्लावित है, तो संघ कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। उस संघ में हमेशा एक सोच रखना चाहिए कि हमारे संघ में हमारे बड़े गुरुजन आचार्यों का मान सम्मान हो गया, सबका सम्मान हो गया। हाथी के पांव में सबका पांव, ऐसी सोच विराट सोच पालें तो काफी काम बन सकता है। और हर कोई अपने आप में स्वयंभू बन जाए, अहंकारी बन जाए और पग पग पर आदर मान सत्कार के बिना एक कदम आगे ना बढ़ाए तो बात बनती नहीं है। पूरे देश में एक दुविधा देखने में आती है, खास तौर पर 8 महीनों में। वो दुविधा ये है, साधु सती तो ऐसे रुक जाते हैं जैसे रेलवे स्टेशन, जब तक सिग्नल ना मिले तो ट्रेन अंदर एंट्री नहीं करेगी, जब तक विनती नहीं आएगी हम जाएंगे ही नहीं, बाईपास से निकल जाएंगे, वहां जाएंगे ही नहीं। आप अपने मन को समझाओ कि जहां एक भी जैन परिवार नहीं होता वहां बिना विनती के नहीं जाते, जाते हो। जहां अन्य संप्रदाय वाला हो और विनती नहीं है तो वहां क्या नहीं जाते, वहां भी जाते हो। तो मन में एक ख्याल पालना चाहिए कि भाई शेखे काल में कोई विनती करे ना करे हमें जाना चाहिए। एक बार श्रावक संघ मैंने देखा है कि यथासंभव शेखे काल में विनती के व्यवहार को निभाते हैं, विनती के व्यवहार को निभाते हैं। कभी कभी हमारे श्रावक समाज में उल्टी गंगा बह जाती है, कुछ ऐसे मुंहफट लोग बोल जाते हैं, आप आए थे हमने कौन सी विनती करी थी, आप तो बिना विनती के आ गए। वहां वो बात मन को कईयों को चुभ जाती है, बात भी सही है। तो आवश्यकता है कि उचित संतुलन बना करके चलें और दोनों तरफ एक समझदारी का विकास होना चाहिए। बहुत ज्यादा मान सम्मान मनोहार की चाहत मन में नहीं पालनी चाहिए। 20वां परिसय है, कहा गया प्रज्ञा परिसय है। जन्मजात किसी की बुद्धि कमजोर है और उसे कोई चीज याद नहीं होती, उसको कोई चीज दिमाग में बैठती नहीं है, तो वो भी अपने आप में परिसय से कम नहीं है। तो अपने मन में एक ही विचार करे कि मेरा कोई अंतराय कर्म है और मुझे ज्ञान नहीं हो रहा, मेरी बुद्धि मेरी प्रज्ञा याददाश्त कुछ ऐसी ही है। और 21वां परिसय है अज्ञान परिसय है कि आप कोशिश तो करते हो लेकिन ज्ञान आपको आ नहीं रहा है, ज्ञान आपके पास लगभग ना के बराबर है, तो वो भी किसी परिसय से कष्ट से कम नहीं है। और 22वां परिसय है अदर्शन परिसय है
कि देव गुरु धर्म के प्रति आपकी श्रद्धा नहीं बनती, आपको भगवान की वाणी के प्रति श्रद्धा ही नहीं है, जैन शासन के प्रति आपके मन में श्रद्धा का भाव ही नहीं है, तो ये भी किसी कष्ट से कम नहीं है, परिचय से कम नहीं है। और श्रद्धा होनी चाहिए, हमारा दर्शन मजबूत होना ही चाहिए। मिथ्यात्व में बुद्धि क्यों जाए, ऐसा कोई काम नहीं करना है। तो ये 22 प्रकार के परिचय है बतलाए गए हैं, इन्हें आपने सुना है। ये सब परिचय हैं तो साधुओं के लिए, लेकिन समझने की दृष्टि से श्रावक वर्ग भी समझे तो नुकसान कुछ नहीं है। आगे अन्य विषयों की चर्चा करने का भाव रहेगा।